MKP के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप व्यूअर्स जानते हैं कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कई साल से अमेरिका की कैद में है। इस मकसद के लिए मज़लूमों के पासबान मलिक कलीमुल्लाह खोखर साहब आज एक बार फिर कराची प्रेस क्लब के सामने मुज़ाहरा कर रहे हैं और इस मौके पर वो अपनी कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने प्रेस के सामने बातचीत की। आइए देखते हैं कि उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदों से क्या बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे व्यूवर्स जो मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उनका बेहद मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे चैनल को हमेशा लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। यकीन कीजिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि 20 साल से अमेरिका में कैद है, जो कैद हुए तन्हाई के अंदर, उससे जुल्म के पहाड़ टह जा रहे हैं। हमारी बेटी, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उस आखिर जुर्म क्या था? वो हाफिज़ कुरान थी, आलिम दीन थी, उसका कसूर यही था। आज 20 साल हो चुके हैं, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कैद व तन्हाई में वहाँ अमेरिका में कैद है, अमेरिका में कैद है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, है कोई मोहम्मद बिन कासिम, है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाए? मैं सवाल करता हूँ उम्मत मुसलमान से कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए आप ज़बान क्यों नहीं खोलते? जब मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान एक अपनी बेटी की आवाज़ के ऊपर, एक ख़त के ऊपर अंदरूनी सिंध में आया, उसने जालिम जाबिर, जिसके पास हज़ारों की फ़ौज थी, हाथी की फ़ौज थी, बंदरों की फ़ौज थी, वो निहत्ता चंद लोगों के साथ वो दीपल के मुकाम पर आया। उसने आकर राजा दहर का मुकाबला किया और उसने उस जालिम जगीरदार को, जो सिंध का वडेरा था, जिसने मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए थे, वो मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से आया था, उसने आकर उस जालिम राजा दहर का डट का मुकाबला किया और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उसने सिंध के अंदर इस्लाम का बोलबाला किया और अपनी बेटी, मुसलमान की बेटी, उम्मत मुसलमान की बेटी को राजा दहर से आज़ाद करवाया। क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या हम कलमा पढ़ने वाले नहीं है? क्या हम उम्मत मुसलमान नहीं है? ये पाकिस्तान जब बना था तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज़ से बना था। सबसे बड़ी बात यह है, जब पाकिस्तान बनाया था 27 रमज़ान, जब कुरान उतरा तो 27 रमज़ान, तो मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनाया गया था। जब इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम बनाया गया तो कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो कि बगराम जेल में अमरीकियों के शिकंजे भी थी, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसको बरना हालत में रखा गया। उसको कहा जाता था कि आफिया, तुम कुरान पे चलोगी तो तुम्हें खाना मिलेगा। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, कौम की बेटी, उम्मत मुसलमान की बेटी, अपनी मौके में डटी रही और जालिमों के सामने डटी रही, हिम्मत नहीं आ रही। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने उठाकर अमेरिका में कैद कर दिया। और अफसोस, अफसोस
40 साल की लड़की को, 35 साल की लड़की को 86 साल की कैद सुनाई गई। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि उसको 86 साल की कैद सुनाई गई। आंखें खोलो, आंखें खोलो मुसलमानों, आपके साथ जुल्म हो रहा है। आप अपनी बेटी, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सदकी की आवाज़ नहीं उठाते। जिस बेटी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या हम उस नबी की उम्मत नहीं है? आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आप क्यों नहीं बोलते? तो मुझे ये बताइए, जब आप रोश बशर में कब्र में जाएंगे तो अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? आप अपना चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पेश करेंगे? वो आपसे सवाल ज़रूर करेंगे, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरी उम्मत, जब मैं कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी के पास गया था, आपने क्या किया? सवाल किया जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने मान लिया आपके पास ताकत नहीं है, आगे पावर नहीं है, लेकिन एक गैरत तो है आपके पास। मुसलमानों, हम गैरत, हम गयूर कौम है, हम कलमा पढ़ने वाली कौम है। इंशाअल्लाह जब तक कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी रिहा नहीं हो जाती, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम अपने मौके पे डटे रहेंगे। जब कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी रिहा हो जाएगी इंशाअल्लाह, उस वक्त हम चैन से बैठेंगे इंशाअल्लाह। मजलूमों का पासवान मलिक कलीमुल्लाह खोखर, कराची प्रेस क्लब।